इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब सारी चीज़ें जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, आया कहाँ से, मैं कहाँ से आई, ये फ़ोन कहाँ से आया, ये लाइट कहाँ से आया, यहाँ तक की। तो ये सारे प्रश्न एक इंसान के मन में कभी ना कभी उठते ही हैं। कभी एक छोटा बच्चा ही आपसे पूछ देता है कि मैं कहाँ से आया, तो आप बताएंगे कि आप अपने मम्मी पापा के थ्रू आए, बट मम्मी पापा कहाँ से आए। ऐसे चलते चलते तो हम समझते हैं अपना इतिहास, कि हम अपने हिस्टोरिकल फैक्ट से समझते हैं कि हमारा ओरिजिन कहाँ है। लेकिन उसके पहले क्या था? ठीक है, इतिहास हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड तक लेके जाता है। 2 लाख साल पहले की कहानी बताएगा, 10 लाख साल पहले किस प्रकार ह्यूमन डेवलप हो रहा था। तरह तरह के हमारे प्राइमेट्स थे जो कि अफ्रीका के जंगलों में रह रहे थे, और उसमें से एक प्राइमेट था जो ह्यूमन बन के निकल कर आया और फिर वो पूरी दुनिया पे आज राज कर रहा है। मगर उसके पहले क्या था? और क्या ये धरती हमेशा से ऐसी ही है जैसे ये हमें दिखती है? क्या ये आसमान सच में नीला रंग का है? इस तरीके के प्रश्न जब हम और गहराई में जाते हैं तो इतिहास नहीं देता है, इसको हम विज्ञान के ही राह से समझ पाते हैं कि आखिर इस धरती का निर्माण कैसे हुआ, इस धरती के पहले क्या था, और ये सब कुछ पूरा का पूरा ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, ये सब शुरू कब हुआ। जैसे हिस्ट्री को पढ़ने के लिए तो हम लोगों ने बना रखा है एक फ्रेम कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले को हम बोलते हैं बीसी, बिफोर कॉमन एरा, और उनके बाद के जो भी टाइम पीरियड उसको हम बोलते हैं एडी। लेकिन बहुत बीसी से भी पहले, हजारों करोड़ों बीसी से पहले क्या था? तो साइंस से हम लोग को पता चलता है कि 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ध्यान रखिएगा, 13.6 बिलियन ईयर्स अगो कुछ भी नहीं था, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि देयर वाज नॉट इवन टाइम, समय भी नहीं था। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी नहीं था तो समय तो चल रहा होगा ना, लेकिन फिजिक्स आपको यही बताता है कि समय भी नहीं था। फिर एक छोटा सा पॉइंट था जो बहुत डेंस था, जिसको कहते थे सिंगुलैरिटी, एंड 13.6 बिलियन ईयर्स अगो वो एक बड़ा सा विस्फोट हुआ उसमें से, और उस विस्फोट से ही हम सब के सब जन्म लिए। उस विस्फोट का नाम था बिग बैंग। ठीक है, एक सिंगुलैरिटी पॉइंट थी, उसका विस्फोट होता है और इस विस्फोट का नाम था बिग बैंग। तो मतलब कि असली फादर जो हम लोगों का है वो हम सब का, इवन जो हमारा दूर डिस्टेंट जो तारा है, या फिर जो हमारे कॉस्मिक वेव रेडिएशंस हैं, या फिर ये प्लैनेट है, इस सबका ओरिजिन, यहाँ तक कि एनर्जी, जिस ऊर्जा के साथ मैं आपसे बोल रही हूँ, इस ऊर्जा की उत्पत्ति, ये मैटर जिससे मैं बनी हुई हूँ, या स्वयं आप बने हुए हैं, या ये घड़ी का समय, घड़ी तो वैसे भी समय बस एक दिखाता है, ये पूरा समय जो फ्लो हो रहा है, ये इन सब की उत्पत्ति होती है 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। अब हुआ क्या? बहुत गर्मी उस समय पे, क्योंकि जब इतना छोटा चीज फटा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। उसके बाद वो फैलता गया, एक्सपैंड होता गया, जो भी उससे मैटर निकले वो सब क्या होता गया, फैलता गया, और यूनिवर्स हल्का हल्का थोड़ा ठंडा होता गया। तो सबसे पहले केमिस्ट्री यहाँ पे आती है। अभी तो फिजिक्स था बिग बैंग, फिर स्टार्ट होती है केमिस्ट्री। 2 एलिमेंट जो हल्के एलिमेंट थे वो बनना शुरू हुए, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, और पूरा अंधेरा ही था उस समय पे। फिर सडनली एक ऐसा इवेंट हुआ जिससे कि हम लोगों को लाइट भी दिखने लगा, और वो एंशिएंट लाइट जो सबसे पहले हम लोग को दिखना शुरू हुआ था, उसको हम बोलते हैं कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन कहते हैं, जो अभी भी साइंटिस्ट को कहीं ना कहीं किसी हिस्से में हम लोगों को देखने को मिलती है कि वो पहला लाइट कैसा था, जो कि बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद हुआ था। जब ये हाइड्रोजन और हीलियम बन गए तो इनसे क्या हुआ कि जब ये आपस में मिले तो बड़े बड़े तारों का निर्माण हुआ। अभी कुछ भी नहीं था जिससे मैं बन सकती हूँ, क्योंकि मुझ में क्या है, आप में क्या है, ये सब किससे बना है? स्पेशली इसमें है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमने पढ़ा है ना कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन तो था बट कार्बन और ऑक्सीजन अभी तक नहीं बना है। तो फिर ये कैसे बने? क्योंकि ये जब तक नहीं बनेंगे तब तक धरती भी नहीं बन पाएगी, और धरती नहीं रहेगी तो जीवन का निर्माण भी नहीं होगा। तो फिर हुआ ये कि बड़े बड़े जब तारे बने हाइड्रोजन और हीलियम के थ्रू, उसके बाद कई करोड़ साल जब हो जाते हैं तो तारों का भी एक जीवन होता है, और तारों में होता है बड़ा सा विस्फोट, जैसे कि बिग बैंग के समय हुआ था। और तारे हमेशा, क्योंकि बहुत सारे तारे बने थे तो कई विस्फोट हुए,
और उन विस्फोटों से, जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं, उन विस्फोटों से निकल कर आए हमारे ये सारे एलिमेंट जिससे हम बने हैं, जो भारी तत्व कहलाते हैं। यहाँ तक कि आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, इवन कार्बन आया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब कुछ उससे बन के आया। फिर धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सी बनी। उसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें से कि सूरज बना। सूरज भी हमारा लगभग 5 अरब साल पूर्व ही बना था, और उसके साथ साथ एक पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बना। और उसमें फिर अद्वितीय ग्रह निकला धरती, जिसपे कि जीवन की उत्पत्ति हुई, और फिर हम आज यहाँ तक आ पहुँचे हैं। एक बिग बैंग नाम का शो भी है, यूएसए में चलता है, जो कि वैसे तो साइंस को डेडिकेटेड है, बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स दिखाए गए, लेकिन उसका नाम भी बिग बैंग रखा गया है, क्योंकि हमारे सबके, आपके, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को जो घटना जोड़ती है उसका नाम है बिग बैंग। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और जितना, ऐसा नहीं है कि अब हमें पता ही चल गया कि ऐसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, ये हमारे साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उसके पूर्व भी एक बड़ा सा यूनिवर्स था जो फैला और फिर खत्म हो गया, मतलब कि ऐसे फिर एक्सपेंशन अभी भी यहाँ तक कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसके बारे में साइंटिस्ट समझ नहीं रहे हैं कि भाई उसकी ऊर्जा आ कहाँ से रही है। क्योंकि जो ग्रेविटी है वो तो खींचने का काम करती है ना, आपस में एक दूसरे को खींचती है, बट ग्रेविटी तो है नहीं, तो उसको हम कहते हैं डार्क एनर्जी, जिसको हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसका ओरिजिन क्या है। तो इस तरीके तो बहुत प्रश्न है ही, और बहुत फिलोसफिकल क्वेश्चन भी है कि भाई बिग बैंग कराया कौन? Was there any God? अगर गॉड था तो उस गॉड को किसने क्रिएट किया था? क्योंकि सडनली ऐसा क्या हुआ 13.6 बिलियन ईयर्स अगो कि एक सिंगुलैरिटी का पॉइंट इतना तेज विस्फोट कर गया। बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद जब मैटर बन रहा था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन रहे थे, उसके साथ साथ एंटी मैटर भी बना। हाँ, क्या आपको पता है कि हर एक मैटर का एंटी मैटर भी होता है, और जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो आपस में ये दोनों खत्म हो जाते हैं, ऊर्जा बन जाते हैं। तो बहुत सारे मैटर भी बन रहे थे, एंटी मैटर भी बन रहे थे। फिर सडनली ऐसा क्या हुआ कि हमारे यूनिवर्स में हम लोग को मैटर ज्यादा देखने को मिलता है, अदरवाइज हम नहीं एग्जिस्ट करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बन रहा था वैसे ही एंटी इलेक्ट्रॉन बन रहा था, और दोनों क्या हो जा रहे थे, मिलके विस्फोट कर जा रहे थे। बट सडनली कुछ तो हुआ जो कि फिजिक्स के फॉर्मूले अभी तक हम लोग को नहीं बता पाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हमारा जो मैटर है वो ज्यादा मात्रा में बनने लगा। इस तरीके की हजारों गुत्थियां हैं, फिर उसमें से ब्लैक होल कभी सामने निकल के आ जाता है। तो यूनिवर्स की गुत्थियां तो कभी भी सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है। जितना ज्यादा हम इनको गहराई से जानने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमसे और दूर 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 भागते जा रही हैं, या और अपने गहराई की परतों को खोलते जा रही हैं कि अभी तुम्हें बहुत 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 समझना है। हमें लगता है कि हम बहुत जानते हैं, बट हम अभी तक मंगल ग्रह तक नहीं जा पाए हैं। और इस यूनिवर्स का जो हमारा सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा, अगर हम इस पूरे यूनिवर्स को समुद्र माने तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक बूंद से भी छोटा है। तो आप सोचिए कि हम देख तो रहे हैं टेलीस्कोप के थ्रू कि हाँ वहां पे ये चीजें हो रही हैं, बट हमारी अप्रोच कहाँ तक है? हमारे पास अभी भी सिर्फ यही धरती है। बहुत सारी चीज़ों में, न्यूज़ में आप सुने होंगे कि हो सकता है कि आने वाले समय में मंगल ग्रह पे जीवन बसाया जाए, या फिर बृहस्पति का ऐसा कोई मून है जिस पे जीवन की संभावना हो सकती है। लेकिन अभी उन सब चीज़ों को होने में या ना भी होने में, जो भी है कि क्या होगा, लाखों वर्ष लग जाएंगे। हमारे पास पूरे इस ब्रह्मांड में घर कहने के लिए मात्र और मात्र यही पृथ्वी है, और इस पृथ्वी की भी हम लोगों ने दुर्दशा कर रखी है। तो कभी जब आप विज्ञान पढ़ते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको रिलीजियस क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं कि भाई बिग बैंग चलो आपको साइंस ने बता दिया, बट उसके पहले क्या था? और फिर हम मैटर हैं, लेकिन हमारे अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस आते हैं ये कहाँ से आते हैं? खैर, बहुत हद तक क्वांटम मैकेनिक्स बहुत सारे ऊर्जा के डायमेंशंस को बताने का कोशिश करता है। कई जगह तो डॉक्यूमेंट्री में मैंने ये भी सुना है कि जो भी लोग मर जाते हैं उनकी ऊर्जा यूनिवर्स में, साइंस कहता है, साइंस के बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि किसी न किसी रूप में वो रहती है, भले वो हमसे बहुत दूर रह गई हो। तो है क्या, रिलीजन भी यही कहता है कि भाई मरने के बाद हमारा सोल एग्जिस्ट करता है, बट अभी सोल की गहराई को या तो आप रिलीजियसली बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन साइंस तो अभी बहुत दूर है ये बता पाने में कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है और जन्म का भी कारण क्या है। वो मटेरियल लेवल पे बता दिया कि कैसे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, धरती कैसे बनी, लेकिन ये हमारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस क्या है ये आप और हम ही समझ सकते हैं अगर हम लोग बहुत गहराई से इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करें। सो दिस वॉज माई अटेम्प्ट टू मेक यू इंटरेस्टेड इन साइंस। साइंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने पूरे ब्रह्मांड से पल भर में जोड़ने की क्षमता रखती है। थैंक यू सो मच।